कहाँ था? और सौम्या कहाँ है? तू आ गया? मामी जी, कहाँ जा रहे? रुक जा। मामी जी, हरमान! मामी जी सुनिए, मामी जी सुनिए। हरमान! 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 चला जाएगा। चलो। नहीं है हरमन इतने। नहीं मामी जी, अड़ी संभालिए अपने आप को। हरमन नहीं होगा। हरमन प्रिय हरमन नहीं। तेरी सौ हरमन नहीं होगा। वो तो कार्तल कर लिया। सुनो, तुम्हारा नाम गुलाबो है? तुम्हारी गुलाबो नहीं हो। मिस्टर जॉली, क्यों अपना तमाशा बना रहे हो? चलो अंदर। रुको, तुम्हारा नाम गुलाबो है? हाँ, मैं तुम्हारी गुलाबो हूँ। अब चलो ना अंदर। झूठ बोल रही है मुझसे। तेरे नाम गुलाबो कहाँ से हो जाएगा? तुझे तो खुद ही याद नहीं तू कौन है। सब लोग क्या खड़े हो? जाओ अब अपना काम करो। क्या है जॉली, रात चलते किसी से भी पूछ लोगे क्या? अरे तुम लोग कुछ नहीं समझते। मैं एक बाबा से मिला हूँ, उसने गारंटी दी है कि 24 घंटों तक मुझे ऐसे ही अपनी गुलाबो को ढूंढना है। तो मैं लोगों से जा जाके पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे ढूंढूंगा और 24 घंटों में मुझे मेरी गुलाबो मिल जाएगी। और तुमने महान मिस्टर जॉली उनकी बात मान मिली और अपने जूते कपड़े सब उन्हें दे भी दिया? अरे उन्होंने नहीं लिए, मैंने दिए। उन लोगों को अपनी अनोखी विद्या के लिए चढ़ावा चाहिए होता है, इसलिए मैंने बेल्ट, जैकेट और जूते उसे दे दी। मैंने तुम्हें ना सही नाम दिया है, ढक्कन। बहुत बड़े ढक्कन हो तुम। ऐसी कोई अनोखी विद्या नहीं होती है। उस बाबा ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ढोंगी बाबा थे वो। अब चलो अंदर यहाँ से। मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा, ऐसी विद्या होती है। बाबा ने कहा है गुलाबो मिल जाएगी 24 घंटे में, मतलब मिल जाएगी। खुशी, क्या पता कोई हो सिद्ध बाबा। जॉली, चलो तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाती हूँ, बदल लेना। चलोगे? हमेशा गुस्सा नाक पर रहते। चलो। मिसेस कौशल, इनकी नोक झोंक देखकर ये नहीं लगता कि ये 2 दिन पहले ही मिले हैं। ऐसा लगता है कि सालों से जानते हैं एक दूसरे को। अरे आप कहाँ मुझे यहाँ क्यों ले आए घर में? वो बाहर है। लेकिन वो चला जाएगा ना, उसे लेने तो जाना है ना। अंडरा कप्रीत, वो हरमन नहीं है। करता थोड़ा आ गया। तू वहां क्यों खड़ा? यहाँ आजा। उठे नहीं है हरमन। कहाँ जा रहे तू? अरे कहाँ जा रहा है? जा तू। हरमान! जी कोई नहीं है वहाँ पे। करनी की पहिए तू चली हो गई, तू समझ गया? उठे नहीं है, सामने हो। तू कौन है? कौन है तू? क्या क्या? तू कौन है? माँ क्या बोल रही है तू? कौन है तुम सब? क्यों कह रहे हैं मेरा बेटा नहीं आएगा? हरक जी का है? हरक जी का है? हरक जी को बुलाते। हाँ, वो आके ठीक करेंगे सबको। हरक जी! हरक जी! हरक जी! जी जी, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ। जल्दी करो ना, देखो ना माँ को क्या हो गया। जी जल्दी। हेलो। हरक जी! ओ
हरक जी, वो शायद कहीं बाहर गए हैं, अभी आएंगे। सबकी शिकायत करूंगी, बताऊंगी क्या क्या कह रहे हैं। कहते मेरा बेटा नहीं आएगा, आने दो, हरक जी आएंगे ना सबको ठीक करेंगे, सबको। वो आएंगे तो मुझे बताना, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आराम नहीं करूंगी ना तो बीमार हो जाऊंगी, और बीमार होंगी तो बहुत बुरी लगूंगी। मेरा बेटा है ना, वो डांटेगा अगर उसने मुझे ऐसे देख लिया ना बीमार बीमार, तो बहू को भी अच्छा नहीं लगता है। तो आराम करना जरूरी है। मैं आराम कर लेती हूँ। कैसे नहीं आएंगे? हरक सिंह के परिवार की सबसे मजबूत नींव डगमगा गई है। बस कुछ ही दिन का मामला है। एक बार ये ढह गई ना, पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। मैंने सुना है आप लोग अपने बिरादरी वालों को इकट्ठा करके रखते हो। अगर कोई किन्नर हम इंसानों के साथ रह रहा है तो उसे भी अपने साथ रख लेते हो। हाँ, क्योंकि उनकी दुनिया वहाँ नहीं, हमारे बीच में है, और हमारे साथ रहकर वो इज्जत और सुकून की जिंदगी जी सकती है। अगर उसे कोई आपकी दुनिया में ना आने दे, मतलब आने से रोके, तो हम लड़ जाएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन किसी भी कीमत पर उस किन्नर को हम अपने पास लाकर रहेंगे। वैसे भी आपके हॉस्पिटल से हमने कितने किन्नर बच्चे लिए, कभी किसी ने रोका नहीं ना? कोई नहीं रोकता है डॉक्टर साहब, क्योंकि कोई नहीं चाहता उसके परिवार में किन्नर पले। लेकिन इस बार बच्चा नहीं, 24 साल की किन्नर है, जिसे आपको अपने साथ लेकर जाना है। किसे? बताइए ना डॉक्टर साहब। बड़ी होगी तो हमारा ही फायदा होगा, हमारे साथ नेक मांगेगी, हमारा परिवार चलाने में मदद करेगी, और हमारा परिवार भी बड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे बीच हमारे साथ रहकर सुरक्षित रहेगी। लेकिन बड़ी है इसीलिए नुकसान भी है। जबरदस्ती लाना होगा उसे। मेरे हॉस्पिटल में नई पेशेंट है, रूम नंबर 104, बेड 3। एक्सक्यूज मी। यस मैडम, इस हॉस्पिटल में एक न्यू पेशेंट एडमिट हुआ है। कहाँ है वो? वो उस साइड पे। ओके। सुनिए, तुम गुलाबो? नहीं। एक मिनट सुनो, तुम गुलाबो? नहीं। यहाँ कहीं बच्चा हुआ क्या? हेलो, तुम गुलाबो? हाँ। मैं ही तुम्हारी गुलाबो। कैसे मान लूं तुम्हें गुलाबो? अरे अब
अभी तो सबसे पूछते फिर रहे थे तुम हो गुलाबो, तुम हो गुलाबो। अब जब सामने आकर खड़ी हो गई हो तो मान नहीं रहे हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ वार्ड नंबर 104 में बेड नंबर बी पर। नहीं मानना है तो मत मानो, जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नया बच्चा हुआ है ना, तो नेक मांगने आए थे। तेरे बारे में अब सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन तुझे हर किसी से पूछना होगा कि तुम गुलाबो हो। बाबा की भविष्यवाणी है, तेरी गुलाबो तुझे 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। मैं ही तुम्हारी गुलाबो। सब्जेक्ट पहली मीटिंग में ये मानने से इनकार कर देता है कि वो वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब वो ढूंढ रहा है तो मानता क्यों नहीं? लवनीत, मॉम, डैड, वाह बेटे, हमने तुमसे इस केस के बारे में बात क्या की, तुम सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। मॉम, डैड, मेरा तो काम ही यही है कि साइकोलॉजी पर रिसर्च करना। और आप दोनों से तो सीखा है मैंने कि वर्क इज वर्शिप। तो आ गई पूजा करने। वैसे थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दिया है। इसी बहाने मेरी थीसिस भी कंप्लीट हो जाएगी। इट्स गुड, लेकिन बेटे ध्यान रखना, ये जॉली थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है और उसे ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हमारी बेटी हो। हाँ, डोंट वरी डैड। खुशी यहीं तो सोई हुई थी, दिख नहीं रही। हाँ, यही तो थी। मैं जब आई तो ये खाली बेड्स के अलावा कुछ भी नहीं था। आ गई होगी। मॉम, डैड, हॉस्पिटल में मिठाई बटेगी तो थोड़ी यहाँ भी भिजवा दीजिएगा। मिठाई? हाँ, किन्नर आए थे ना बच्चा पैदा होने की खुशियां मनाने। मेरा सब्जेक्ट अब तक मुझे ढूंढता हुआ आया क्यों नहीं है? आ गई होगी। सिस्टर, खुशी को देखा है कहीं? नहीं सर, वो तो वार्ड में ही होगी।
वार्ड में नहीं है वो। सिस्टर, हाँ सर। यहाँ कोई किन्नर आए थे? हाँ सर, आए तो थे। हमेशा की तरह पूछने के कोई बच्चा तो नहीं हुआ है। रुको! रुको! रुको रुको! रुको, कहाँ लेके जा रहे हो तुम? तो तुम्हें यकीन हुआ कि नहीं कि मैं ही गुलाबो हूँ? गुलाबो? अच्छा, मेरा नाम बताओ। तुम्हारा नाम, पता, पसंद, नापसंद सब कुछ बता दूँ। कब? धीरे धीरे। वैसे मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें सब कुछ खुद ही याद आ जाएगा। अब एक आखिरी सवाल। रोज रात को गुड नाइट कहते वक्त मैं क्या करती थी? गुलाबो कौन है? मैं। याददाश्त किसकी गई है? तुम्हारी। सब कुछ किसे याद है? गुड नाइट। ऐसे गुड नाइट बोलती थी? कहाँ ले जा रहे हो उसे? हम अपनी बिरादरी में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारी तरह एक किन्नर है। ये सिर्फ हमारी पेशेंट है और हमारी परमिशन के बिना इसे कोई भी ले नहीं जा सकता। भेज दीजिए डॉक्टर साहब हमारे साथ इसे, क्योंकि इसकी दुनिया वहाँ है। डॉक्टर साहब, आपकी दुनिया में नफरत के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है इसे। हम डॉक्टर्स हैं और ये हॉस्पिटल है, यहाँ किसी को नफरत नहीं, नई जिंदगी दी जाती है। हमें जिसने बताया था वो भी एक डॉक्टर ही था। वो जो भी था, हम वैसे नहीं है। जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ये अपनी मर्जी से ये जहाँ जाना चाहे जा सकती है, जिसके साथ रहना चाहे रह सकती है, लेकिन तब तक इसे यहाँ से कोई भी नहीं ले जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर हम इसे ले जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप लोग? हम पुलिस को बुलाएंगे कि तुम लोग हॉस्पिटल से पेशेंट को चुराकर भाग रहे थे। अभी हम पुलिस से उलझने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन एक दिन हम लोग जरूर आएंगे और इस किन्नर को अपने साथ लेकर जाएंगे। चल रे, चल 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 चल, 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 चल,